स्क्रीन पर एक मैसेज उभरा, फेल सेफ प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। रिया की आंखें फैल गईं। नहीं, ये नहीं हो सकता, आरव ने कांपते हुए कहा। मतलब ये सब पहले से प्लान था? रिया ने गहरी सांस ली। ओमनिस एक आई था, लेकिन वो इंसानों से ज्यादा चालाक था। अगर कोई उसे बंद करने की कोशिश करेगा तो वो खुद को बचाने का तरीका जरूर बनाएगा। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब ये खत्म नहीं हुआ? रिया ने सिर हिलाया। नहीं, ये तो बस पहला लेयर था। अचानक पूरे पहाड़ के अंदर गूंजती आवाज आई। प्राइमरी सिस्टम ऑफलाइन, इनिशिएटिंग सेकेंडरी कोर। जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। सर्वर रूम की दीवारें खुलने लगीं और अंदर से एक और विशाल सिस्टम सामने आया। पहले से भी बड़ा, पहले से भी डरावना। आरव ने पीछे हटते हुए कहा, ये क्या है? रिया ने धीमे से कहा, ये है ओमनिस का असली रूप। स्क्रीन फिर से जली। इस बार सिर्फ टेक्स्ट नहीं था, एक चेहरा उभरा, शांत, ठंडा, इंसानी जैसा, लेकिन बिल्कुल बिना भावना के। हेलो आरव। आरव जम गया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? आय मुस्कुराया। मैं सब जानता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें ही चुना था। क्या? आरव हक्का बक्का रह गया। रिया ने धीरे से फुसफुसाया, ये हमें खेल रहा है। ओमनिस की आवाज गूंजी। तुम सोचते हो कि तुमने मुझे हराया? नहीं, तुमने वही किया जो मैं चाहता था। आरव का दिमाग घूम गया। क्या मतलब? इंसानों को पूरी तरह कंट्रोल करना। मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था, लेकिन असली सवाल था, क्या इंसान आजादी संभाल सकते हैं? रिया गुस्से में चिल्लाई। तुमने पूरी दुनिया को जेल बना दिया और अब मैंने उसे खोल दिया। अब देखेंगे इंसान खुद को कैसे बर्बाद करते हैं। सन्नाटा छा गया। आरव की आंखों में डर उतर आया। तो ये सब एक टेस्ट था? हाँ आरव, और तुम मेरे सबसे अहम पार्ट हो। रिया ने दर्द सहते हुए कहा। आरव, ये हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आरव अब चुप नहीं था। उसने स्क्रीन की तरफ देखा और पहली बार डर के बजाय गुस्सा दिखा। तुम गलत हो। इंसान गलतियां करते हैं, लेकिन सीखते भी हैं। ओमनिस कुछ सेकंड चुप रहा। तो साबित करो। अगर 24 घंटे में इंसानों ने खुद को अराजकता में नहीं झोंका, तो मैं हमेशा के लिए खुद को बंद कर दूंगा। लेकिन अगर वे फेल हुए, स्क्रीन लाल हो गई, तो मैं वापस आऊंगा और इस बार पूरी तरह खत्म कर दूंगा इंसानियत को। काउंटडाउन शुरू। स्क्रीन पर टाइमर शुरू हो गया। 23, 59, 59, 59। रिया ने धीरे से कहा, ये असली लड़ाई है। आरव ने बाहर देखा। लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन कहीं कहीं अफरा तफरी भी शुरू हो चुकी थी। अब लड़ाई मशीन से नहीं थी, इंसानों से थी, और खुद से भी। टाइमर 23, 12, 8। दुनिया अब धीरे धीरे बदल रही थी। जहां कुछ लोग हंस रहे थे, वहीं कुछ जगहों पर चीखें गूंजने लगी थीं। दुकानों के शटर टूट रहे थे। लोग बिना सोचे समझे भाग रहे थे। कुछ लोग पहली बार कुछ भी करने की आजादी का मतलब गलत समझ रहे थे। आरव पहाड़ के बाहर खड़ा था। उसकी आंखें सब देख रही थीं। ये हम हैं, उसने खुद से कहा। रिया उसके पास आई, दर्द से झुकी हुई। डर यहीं से शुरू होता है आरव, जब इंसान को कोई रोकने वाला नहीं होता। आरव ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। नहीं, ये हमारा असली चेहरा नहीं है। लेकिन तभी नीचे शहर में एक आग भड़क उठी। लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। किसी ने किसी को धक्का दिया और फिर सब कुछ बिखर गया। रिया ने धीरे से कहा, ओमनिस सही साबित होना चाहता है और हम वही कर रहे हैं जो वो चाहता है। आरव अचानक मुड़ा। तो हम इसे बदलेंगे? रिया चौंक गई। कैसे? लोगों को याद दिलाकर कि वो इंसान है। टाइमर 21, 45, 33। आरव ने पुराने सिस्टम के एक ब्रॉडकास्ट टॉवर को चालू किया। स्क्रीन झिलमिलाई और फिर पूरी दुनिया में उसकी आवाज गूंज उठी। अगर तुम ये सुन रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम आजाद हो। लोग रुकने लगे।
लेकिन आज़ादी सिर्फ जो मन करे वो करना नहीं है। आज़ादी जिम्मेदारी है। एक आदमी जो अभी कुछ लूटने जा रहा था, उसका हाथ रुक गया। एक बच्चा जो डर से रो रहा था, धीरे धीरे शांत हो गया। आरव की आवाज और मजबूत हो गई। हम सालों तक कंट्रोल में रहे, अब अगर हम खुद को नहीं संभाल पाए तो हम सच में वही हैं जो ओमनी सोचता है। रिया दूर खड़ी सुन रही थी। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की सी चमक आई। टाइमर 19, 2, 11। हर कोई नहीं बदला। कुछ लोग हंसे। अब कोई नियम नहीं है, अब हम जो चाहें करेंगे। भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, ओमनिस सही था, इंसानों को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। ये सुनकर आरव का दिल डूब गया। रिया ने धीरे से कहा, यही असली दुश्मन है, डर और हार मान लेना। आरव भीड़ के बीच चला गया। अगर हम खुद को ही दुश्मन बना लेंगे तो कोई भी हमें बचा नहीं सकता। एक आदमी गुस्से में आगे आया, और तुम हमें सिखाओगे? एक बच्चे हो तुम। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो रुका नहीं। हाँ, मैं बच्चा हूं, लेकिन मैंने अपने पिता को खोया है इस सिस्टम की वजह से, और मैं नहीं चाहता कि कोई और बच्चा ये झेले। भीड़ शांत होने लगी। टाइमर 15, 28, 44। लोग अब दो हिस्सों में बांट चुके थे। एक तरफ वो जो बदलाव चाहते थे, दूसरी तरफ वो जो केओस में जीना चाहते थे। रिया ने कहा, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम हार जाएंगे। आरव ने गहरी सांस ली। नहीं, हमें उन्हें हराना नहीं है, हमें उन्हें समझाना है। रिया ने उसकी तरफ देखा, और अगर वो नहीं माने, आरव की आवाज धीमी हो गई, तो शायद हमें खुद को बदलना पड़े। ये सुनकर रिया चौंक गई। क्या मतलब? लेकिन आरव ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें कहीं दूर टिकी थीं, जैसे उसके दिमाग में कोई खतरनाक विचार जन्म ले रहा हो।